तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका विज्ञान का सेट ए का पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 20 सितंबर के दिन होने वाला है। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल पेपर एंड साथ में फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से फुल पेपर एंड फुल आंसर सहित आपको बता देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय आपका विज्ञान का सेट ए का पेपर है। पेपर आपका 75 नंबर का पूछा जाएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 23 रहने वाली है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा सबसे पहले आपका सही विकल्प आता है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। पहला MgCl2, MgCl, MgCl2O, तीसरा MgOCl। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है MgCl2। पहले में आपको पहला नंबर लिखना होगा MgCl2। 2 में हमारा आता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? सर जे थॉमसन ने की थी। दूसरे का पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 में हमारा आता है डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, पहला नंबर। 4 में हमारा आता है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर न्यूरॉन, क्या न्यूरॉन। 5 में हमारा आता है दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5वें प्रश्न में आपको लिखना होगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हो जाएगा दोस्तों आपका चार्ल्स डार्विन, पहला नंबर। 6 में हमारा आता है खरपतवार के एग्जाम्पल हैं। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी आपको लिखना होगा। तो 6 में आपका चौथा नंबर राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था तरल, क्या तरल होगी। तो पहले प्रश्न में दोस्तों आपको लिखना होगा तरल। 2 में हमारा आता है बर्फ, जल और जल वाष्प के डॉट डॉट गुण समान होते हैं। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो उनके भौतिक गुण होते हैं तो रासायनिक दृष्टि से समान होते, क्या उनके भौतिक गुण रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं। 3 में हमारा आता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी संतत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनक कोशिका से डॉट डॉट होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी जनक कोशिका से आधी, क्या आधी होती है। 4 में हमारा आता है डॉट डॉट कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऊतक, क्या ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। 5 में हमारा आता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिरोध को कहा जाता है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वें का राइट आंसर हो जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिरोध को दाब कहा जाता है, क्या दाब कहा जाता है। 6 में हमारा आता है यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? शून्य होगा। तो प्रश्न नंबर 3 में हमारा आता है सत्य असत्य आपको छांट कर लिखना है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक इसमें भी मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि द्रवों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। पहले में आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा सत्य। 2 में हमारा था दोस्तों किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षित गुण असमान होंगे। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका असत्य। 3 में हमारा था दोस्तों सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका असत्य।
4 में हमारा था दोस्तों अभिवज्योतक मेरिस्टेम पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सत्य। 5 में हमारा था दोस्तों किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जरूरत की माप है। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य। 6 में हमारा था दोस्तों गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी खरीफ की फसल है। इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सत्य। तो उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर आपका 4 में क्या आता है, सही जोड़ी बनाकर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, दाब का मात्रक। तो इसका आपका राइट आंसर तीसरा नंबर पास्कल हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारा 2 में आता दोस्तों क्लोराइड आयन। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, चौथा नंबर क्लोरीन। 3 में हमारा था दोस्तों प्रोटियम और ड्यूटेरियम। इसका राइट आंसर आपका 5वां नंबर समस्थानिक। 4 में आता कोशिका भित्ति। इसका राइट आंसर सेल्यूलोज। 5 में आता लोलक को गति। इसका राइट आंसर पहला नंबर सरल आवृत्ति गति। 6 में हमारा आता दोस्तों दुग्ध की शुद्धता की माप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टोमीटर। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 में आता है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, एक ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। 2 में हमारा आता दोस्तों एक IUPAC का पूरा नाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 3 में हमारा तो दोस्तों न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। 4 में हमारा था दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है। चौथे प्रश्न का राइट आंसर जनन कोशिका में। 5 में हमारा था दोस्तों किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक 1/2 mv² हो जाएगा। 6 में हमारा था दोस्तों दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं। छठे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा श्वेत क्रांति। क्या श्वेत क्रांति कहते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है कि मंगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है, जो कि आपका 2 नंबर का पूछा गया। एंड उसके अथवे में आपका आता है कि गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तान कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आता है कि मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखे कोई दो। एंड उसके अथवे में आता है भौतिक परिवर्तन के कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 8 में क्या आता है कि निलंबन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एंड उसके अथवे में निलंबन के कोई 2 गुणधर्मों को लिखिए। तो उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 9 में आता है समस्थानिक एवं समभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए कोई 2। तो उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 के अथवे में आता है 14 की परमाणु संख्या एवं परमाणु क्रमांक आपका परमाणु द्रव्यमान लिखें। एंड क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड उसके बाद 14, 15 एंड उसके बाद 16। तो उसके बाद दोस्तों आपका 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19, उसके बाद 20, उसके बाद 21 आता है, उसके बाद 22 आता है, उसके बाद 23 आता है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए दोस्तों। आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद एंड सोल्व जरूर कर लिए होंगे दोस्तों। आपके पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 23। आपके पेपर में टोटल कितने प्रश्न? 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं उसको उत्तर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।